नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में बादल फटने से जो तबाही हुई है उसके विजुअल भी आपने देखे होंगे। हमने अपने चैनल से आपको पूरी तरह दिखाने की कोशिश की। बहुत दुखद समाचार था। अभी तक भी वहां पे जो मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश जारी है। बहुत सी टीमें वहां पे लगी हुई हैं। सरकार की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में जो मंत्री हैं वह उसी दिन आना चाहते थे, उसी वक्त आना चाहते थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण उन्हें रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि मौसम खुलने के बाद आप आइएगा, लेकिन वो माने नहीं। वो सड़क मार्ग से ही कल रात 12 बजे वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पे जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा था उसको देखा, किसी किस्म की कमी जो थी उसे पूरा करने की कोशिश की। उनके साथ विधायक जो उस एरिया के सुनील शर्मा एलओपी है वो भी पहुंचे हुए थे, और भी बहुत से विधायक जो वहां थे वो भी पहुंचे हुए थे, और उनकी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता लोगों को बचाने में लगे हुए थे। और उसके बाद जम्मू आके जिनकी कंडीशन ज़्यादा खराब थी, सीरियस थी, उन्हें जम्मू बुलाया गया। जम्मू हॉस्पिटल का दौरा किया। डॉक्टर साहब ने वहाँ जो देखा उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी की ऐसी स्थिति है कि उसे बाहर ले जाना है तो उसका भी पूरा इंतजाम किया जाएगा, देश के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। वहाँ उधमपुर में भी चॉपर खड़े हैं, सेना के साथ, एयरफोर्स के साथ, सेना के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन मौसम की खराबी के कारण चॉपर वहां पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रशासन और शासन के सभी आला अधिकारी जितने भी हैं, चाहे डीसी हैं, सभी वहां पहुंच गए। डिविजनल कमिश्नर वहां पहुंचा है, चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचा है, और चीफ मिनिस्टर ने 2 लाख रुपए की घोषणा की है, सहायता की घोषणा की उस परिवार को जिनके सदस्य मारे गए हैं वहां पे, और 1-1 लाख रुपया उनके लिए है जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। पैसे की बात नहीं है, पैसा को आता जाता है, लेकिन जो कीमती जानें चले गई हैं वो वापस नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सारा सरकार की तरफ से सहायता हो रही है, कोई शक नहीं है। हालांकि इस यात्रा को एक आसान यात्रा बनाने के लिए बहुत काम किया था वहां पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां तक रोड पहुंचाई, और वो लोग खुश बहुत थे कि यहां तक रोड आ गई है। ये एक बेस कैंप बन गया था, यहां से आगे पैदल जाना था। वहां पे नेटवर्किंग, बिजली, पानी, हर चीज का इंतजाम था। कुदरत की तरफ से जब ऐसी त्रासदी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी का बस नहीं चलता। लेकिन समय रहते अगर कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाते तो बहुत सी चीजें जो हैं होने को तो होती हैं, लेकिन नुकसान बहुत कम होता है। जिस तरह से मौसम विभाग ने यहाँ यात्रा को रोकने की बात कही, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। यहां तक उन्होंने कहा था कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, लेकिन यात्रा को हमने रोका नहीं। बेस कैंप पे जाके सारे इकट्ठे हो, रुकना चाहिए, यात्रा नहीं आरोप करनी चाहिए। लेकिन हुआ, नतीजा आपके सामने। कुदरत के कहर के आगे किसी की कुछ नहीं चली। अब चाहे शासन प्रशासन सभी हर तरह के इंतजाम कर ले, लेकिन वो कीमती जाने वापस नहीं आ सकती। एक एक घर से 2-2, 3-3, 4-4 सदस्य गहरी नींद में वहां सो गए।
गए थे मां के दर्शन करने के लिए। बहुतों की तो लाशें भी वापस नहीं आई, मिसिंग है। मिसिंग कहाँ है? मलबे के नीचे दबे हुए हैं, पानी में बह गए हैं। कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम ऐसी घटनाओं से कुछ सीखते हैं? उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ, बहुत नुकसान हुआ वहां। यहाँ में रामबन में भी हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हुई हो। ये कुदरत का कहर आज तक जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा नहीं। अब सीखने वाली बात यह है कि कुदरत के रास्ते में जब जब इंसान ने आया, जब जब कुदरत के साथ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, तब तक उसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा। डेवलपमेंट के नाम पे हजारों ने लाखों दरख्त हमने काट दिए। अब देखिए, जितने भी नाले खड्ड थे, सब में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। होटल बड़े बड़े बने हुए हैं, मकान बड़े बड़े बने हुए हैं, क्योंकि बहुत देर से यहां पानी नहीं आया। लेकिन क्या पानी वहां आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बात सोचने वाली है। आपको याद होगा कि कालूचक में भी जिस तरह से पानी आया था, फ्लड आया था, एक बस जो उसमें बह गई थी, उसमें बहुत से यात्री जो थे मारे गए। लेकिन थोड़े देर के बाद ही हमने देखा उस खड्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन दूनी होती जाती है। वहां पे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बन गए हैं। लेकिन क्या इस बात का भरोसा है कि वहां पानी फिर नहीं आएगा? कहते हैं पानी चाहे 50 साल के बाद हो, अपना रास्ता नहीं भूलता, वो एक बार फिर वहां आता है। अगर ऐसे ही जम्मू के अंदर वहां पानी आ गया तो क्या हालात होंगे? हमें सीखना चाहिए, ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, चंद दिनों के बाद सब भूल जाएंगे। याद रहेगा सिर्फ उनको जिनका परिवार उनसे बिछड़ गया है, जिनके घर में मातम छाया हुआ है, जिनके घर के लोग वहां के दर्शन करने गए थे और वापस नहीं आए। कुछ की तो लाशें आ गई, कुछ का पता ही नहीं चला। ये दुख उनके लिए रहेगा, सारी उम्र रहेगा। किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेबी चली गई, किसी का पति चला गया। उनको तो याद रहेगा, बाकी सब भूल जाएंगे। लेकिन सीखना चाहिए, इन घटनाओं से सीखना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में एक कुदरत के कहर से बच सके। जब डेवलपमेंट की बात होती थी, यही कहते थे, एक वृक्ष काटेंगे तो 10 लगाएंगे। लगे क्या? कहीं नहीं लगे, 10 वृक्ष कहीं नहीं लगे। आप देखिए ना, ठीक है, हम कहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाए, बड़ी बड़ी सुरंगें आप बनाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुदरत के निजाम के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। हमारे बड़े हरे भरे जंगल जो है उन्हें फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर उन जंगलों को अब दिखने चाहिए, वही ग्रीनरी यहाँ दिखनी चाहिए जो रोड बनने से पहले थे। हमने बाहर जाके भी देखा, बड़ी बड़ी अच्छी रोड्स बनी है, लेकिन जंगल कम नहीं हुए। यहाँ वृक्ष कटे, वहां वृक्ष लगे, ताकि कुदरत के निजाम में किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना। उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इससे सीख लेगी। सोमवार 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations.
अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.